spherical wavefront emanating from a point source strike a plane reflecting surface। कौन सा सरफेस, कौन सा वेव फ्रंट है? वेव फ्रंट आपका स्पेरिकल है और किससे टकरा रहा है? देखो, वेव फ्रंट है स्पेरिकल और किससे स्ट्राइक कर रहा है? प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस से। व्हाट विल हैपन टू दीज वेव फ्रंट इमीडिएटली आफ्टर रिफ्लेक्शन? एक और वर्ड है यहाँ पे, इमीडिएटली आफ्टर रिफ्लेक्शन। जैसे जैसे वेव फ्रंट दूर जाता है उसका डिस्टेंस बढ़ने लगता है, पर यहाँ पे कह रहा है इमीडिएटली। तो इमीडिएटली कैसे करते हैं? इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं यहाँ पर डायग्राम की तरह। जैसे ये एक प्लेन वेव फ्रंट है, ठीक है, ये आपका पॉइंट सोर्स की वजह से स्पेरिकल वेव फ्रंट है ना, तो प्लेन नहीं है, स्पेरिकल है। ये पॉइंट सोर्स की वजह से कैसा होता है? स्पेरिकल वेव फ्रंट होता है। मैं यहाँ पे फिर इसको लिख देता हूँ, ये आपका है पॉइंट सोर्स और ये आपका लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट। मैं बना देता हूँ, ये लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट वेयर क्या है? फेज क्या है? सेम फेज है, ठीक है ना? तो ये वेव फ्रंट कैसा है? स्पेरिकल वेव फ्रंट है। दूसरी बात, हमसे कहता है कि ये टकरा रहा है किससे? इसको यहाँ बनाए, इसको यहाँ बना देते हैं। ये आपका स्पेरिकल वेव फ्रंट है। यहाँ पर क्या है? फेज सेम है हर जगह, लिख देता हूँ सेम फेज। अब कहता है कि स्ट्राइक ए प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा रहा है, हम मानते हैं इसको यहाँ से टकरा देंगे, ठीक है, ये ऐसे स्ट्राइक करिए, ठीक है। ये है प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ओके। जैसे ये टकराया तो क्या होता है? इमीडिएटली आफ्टर जैसे टकराया तो ये बन जाएगा इस तरह से, इसका चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरह से, ये हो जाएगा आपका इस तरह से, और ये हो जाएगा इस तरह से, और ये वाला हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वेव फ्रंट तो स्पेरिकल ही है। वेव फ्रंट कैसा है? स्पेरिकल ही है, ठीक है। और स्पेरिकल होने के साथ साथ इसका कर्वेचर भी कैसा है? कैसा इसका कर्वेचर है? तो कर्वेचर भी कैसा है? आर सेम, कर्वेचर भी सेम है, बट चेंज क्या हुआ? चेंज हो गया डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब इसका साइन, देखो पहले इधर था, अब ऐसे कन्वर्ट हो गया, जैसे रिफ्लेक्ट हो गया। तो अब इन तीनों को मैच करवा लेते हैं अपने ऑप्शन, ठीक है। डायग्रामेटिकली तो हमने समझ लिया, ऑप्शन देखते हैं। दे विल रिमेन स्पेरिकल विद द सेम कर्वेचर, कर्वेचर तो सेम रहने वाला है, ठीक है। कर्वेचर क्या है? सेम रहने वाला है, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड साइन। मैग्नीट्यूड में हो सकता है पर साइन में नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। दे विल बिकम प्लेन वेव्स, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, वेव तो प्लेन तो बनेगा ही नहीं, स्पेरिकल बन रहा है। दे विल रिमेन स्पेरिकल विद द सेम कर्वेचर, स्पेरिकल रहेगा, कर्वेचर कैसा रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है, बट साइन ऑफ कर्वेचर रिवर्स, साइन रिवर्स हो गया। ऑप्शन नंबर सी मुझे सही लग रहा है, डी देख लेते हैं। दे विल रिमेन स्पेरिकल, स्पेरिकल रहेगा बट विद द डिफरेंट कर्वेचर, कर्वेचर चेंज नहीं होगा, बट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड साइन। तो ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16।